सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक वसंत हिंदी एनसीईआरटी के जो 12वां अध्याय है सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कविता से। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा जब श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उसकी दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, मतलब श्री कृष्ण कैसे हो गए, अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में लिखना है। तो जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा की दीन दशा देखा तो वे व्याकुल हो गए। सुदामा के पैरों में कांटों के जाल लगे हुए थे। कृष्ण अपने मित्र की दुर्दशा देखकर रोने लगे और इतने रोए कि उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि सुदामा के पैर तक उनके आंसुओं से ही धुल गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मतलब पानी की परात को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और नैनन मतलब आंखों के जल से, आंखों के आंसुओं से ही पग धो दिए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो, पानी परात को छुए नहीं, मतलब जो पानी उन्होंने परात भरकर जो पानी मंगाया था सुदामा के पैर धोने के लिए, उस पानी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसकी दुर्दशा देखकर इतना रोए कि उनकी आंखों से जो आंसू निकले उसी से पैर धुल गए। तो अतिथि के चरण धोने के लिए पानी मंगाया जाता है। सुदामा के पैर भी धूल से सने थे, उसमें कांटे लगे हुए थे, उन्हें धोने के लिए परात में पानी मंगवाया गया। कृष्ण अपने मित्र की बुरी दशा को देखकर इतने व्याकुल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए और वे इतने भावुक हो गए कि उनकी अश्रुधारा ने ही सुदामा के चरणों को धो दिया। उन्होंने परात के पानी को छुआ तक नहीं, मतलब उस पानी की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। उन्होंने अपने आंसुओं से ही उसके पैरों को धो दिया। तो इसमें वर्णित भाव यह है कि उनकी दुर्दशा को देखकर इतना वो परेशान हो गए कि इतने रोए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अगला प्रश्न है, चोरी की बान में हो जू प्रवीणी, मतलब चोरी करने की जो तुम्हारी कला है उसमें तुम प्रवीण हो। चोरी करने की जो तुम्हारी कला है उसमें तुम प्रवीण हो। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ठीक है, तो उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से। ठीक है, और इस कथन की पृष्ठभूमि की स्पष्ट कीजिए, मतलब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो वो इसलिए कह रहे हैं कि सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को भेंट के लिए थोड़े से चावल भिजवाए थे। सुदामा संकोचवश, इतने अमीर कृष्ण तो संकोच आ रहा था कि इनको ये चावल कैसे दे। तो कृष्ण इसे चोरी की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि जो भाभी ने भेजा है, जो तुम्हारी पत्नी ने भेजा, तुम उसे छुपा रहे हो, मतलब तुम चोरी कर रहे हो। अच्छा, ये जो ताना मारा, ये उपालम में जो शिकायत है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? ऐसी क्या घटना है जो मतलब चोरी की कला या चोरी की आदत उनको बोल दी? चोरी की आदत क्यों थी सुदामा को? कृष्ण ऐसा क्यों कहा? तो इसके पीछे पौराणिक कथा यह है कि एक बार कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपन के आश्रम में पढ़ते थे। तब लकड़ी एकत्रित करने वन में जाते हैं। तब गुरु माता जो है, गुरु की पत्नी जो है, गुरु माता उनको चने देती है और सुदामा जो है वो चालाकी से क्या करते हैं, कृष्ण के चने भी खा जाते हैं। तो इसी चोरी की आदत की ओर संकेत कर रहे हैं श्री कृष्ण कि जो तुम बचपन में चोरी करते थे, मेरे हिस्से का भी खुद खा जाते थे, तो आज भी तुम्हारी पत्नी ने जो मेरे लिए भेजा है उसको तुम खा रहे हो। तो जो तुम्हारी चोरी की आदत उसमें तुम प्रवीण हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। देखो, सुदामा जब वहां गया था तो किसी उम्मीद से गया था, परंतु श्री कृष्ण ने उसे कुछ नहीं दिया, खाली हाथ लौटा दिया। तो इससे क्या हुआ, वो उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। जब सुदामा अपने घर जा रहे थे तो क्या चल रहा था? वह सोचते जा रहे थे क्या कृष्ण का प्रसन्नता प्रकट करना, उठकर मिलना, आदर देना, प्रसन्नता। जो कृष्ण ने उनके पहुंचने पर प्रसन्नता प्रकट की, उठकर मिले, आदर दिया, पैर धुला, ये सब किया, तो क्या वह दिखावटी था? अरे, यह कृष्ण मुझे क्या देता, वह तो कभी स्वयं घर घर का दही मांगता फिरता था। अब वो मन को मतलब समझा रहे हैं कि कृष्ण ने क्या दे सकता था, वो तो खुद बचपन में दही मांगता फिरता रहा। मैं तो आ ही नहीं रहा था, यह तो उसने जबरदस्ती भेजा। अब वो अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि मैं तो आ भी नहीं रहा था, परंतु मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे भेज दिया। अब धन एकत्रित कर ले। सुदामा कृष्ण के व्यवहार से इसलिए खींच रहे थे क्योंकि उन्होंने विदा करते समय कुछ भी नहीं दिया था। सुदामा को लग रहा था कि उनका आना व्यर्थ ही गया और जो वो चावल लेकर आए थे वो भी हाथ से निकल गए। अब उनकी जेब में कुछ नहीं है, जो था सब गंवा दिया। तो उनके मन में एक रोष प्रकट कर रहे थे, वो बहुत गुस्सा आ रहा था उनको। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी खोज नहीं पाए तो उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
जब श्री कृष्ण से मिलकर जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उनकी झोपड़ी वो खोज नहीं पाए, क्योंकि कृष्ण ने उनको वहां से तो खाली हाथ भेजा था, परंतु जो कृष्ण ने अपने कारीगरों से बोल दिया, अपनी कला से बोल दिया, अपनी जादू से, जैसा भी हो, उसने उसकी झोपड़ी को एक भव्य महल में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, इसलिए वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। तो सुदामा द्वारका से अपने गांव लौटे तो वहां वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए, क्योंकि उसके स्थान पर कृष्ण के कारीगरों ने भव्य भवन बना दिया था। सुदामा के मन में यह ख्याल आया कि कहीं भूलकर पुनः द्वारिका ही तो नहीं आ गया। अब उनके मन में यह भी ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारिका आ गया हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ झोपड़ी थी, यहाँ पर झोपड़ी है नहीं। तो वो कंफ्यूज हो गए थोड़ा। अगला प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखो, पहले सुदामा के निर्धन थे तो उनकी क्या कंडीशन थी, और बाद में जब वो कृष्ण से मिलकर आने का जब संपन्न हो गए, अमीर हो गए, तो उनकी क्या स्थिति थी, वो कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में बताया गया। देखो क्या है, पहले सुदामा के पास घास फूस की टूटी हुई झोपड़ी थी, अब क्या है, स्वर्ण महल। ठीक है, पहले सुदामा नंगे पैर रहते थे, अब उनके द्वार पर क्या है, हाथी खड़े हैं, तो उनको कहीं पैदल जाने की जरूरत नहीं, हाथी पर बैठकर वो जा सकते हैं। पहले वो कठोर भूमि पर सोते थे, मतलब बिना बिस्तरों के सोते थे, अब उनके पास क्या है, कोमल बिस्तर है। और खाने के लिए उनके पास सस्ते चावल तक नहीं मिलते थे, पहले उनके पास चावल तक नहीं होते थे, अब उनके पास क्या है, खाने के लिए मेवे भी है। तो ये उनकी पहले निर्धनता का दृश्य है, फिर जब वो कृष्ण से मिलकर आए तो संपन्न हो गए, उसके बाद का दृश्य। ठीक है, अब है भाषा की बात। भाषा की बात में देखो, एकमात्र प्रश्न है कि पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कि पानी की परात को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। तो इस पे क्या है, इस पंक्ति के अंदर बहुत बड़ा चढ़ाकर बात को लिखा गया। अब जब कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति। ऐसा मतलब पॉसिबल है नहीं, और उसको ऐसा बढ़ा चढ़ाकर लिखेंगे, उसकी उसकी अच्छाई को बताने के लिए उसको इतना बड़ा चढ़ा करके लिखेंगे, उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो कविता में से आपको एक पंक्ति छाटनी है जो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हो। तो उसके लिए ये पंक्ति है कि केवल टूटी सी छानी होती, कि पहले तो यहाँ टूटी सी झोपड़ी थी, अब कंचन के धाम, कंचन मतलब सोने के अब महल सुखावत, सोने के अब महल बन चुके। तो ये भी एक अतिशयोक्ति की बड़ा चढ़ाकर ऐसा बोला गया कि सोने के महल हो गए हैं। ठीक है, और एक और जैसे उदाहरण आता है वो, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये भी अतिशयोक्ति का है, अतिशयोक्ति का उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं, हनुमान की जो पूंछ थी उसको जलाया गया था, तो उसकी पूंछ जली नहीं, परंतु उसने उस जली हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। तो ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर जो आपके सुदामा चरित पाठ है, इस पाठ के प्रश्न उत्तर हमने सारे यहाँ पर हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।